महाराज जी, किसी को बार बार समझाने के बाद अगर वह व्यक्ति नहीं समझ रहा है या गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसके लिए क्या करें? हाँ, किसी को बार बार समझा रहे हैं और फिर भी वो नहीं समझ रहा है। अब वो समझा कैसे रहे हैं और कौन से मार्ग के लिए, तो वो तो खैर अलग विषय है। पर देखो, जैसे कोई गलत मार्ग पे मान लो जा रहा है, तुम उसके कोई परिवारजन हो और वो उसको बार बार समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, वो उसी मार्ग पर जा रहा है, तो फिर हमें लगता है कि एक बार, दो बार, तीन बार समझाना चाहिए। और अगर उसके बाद भी नहीं समझता है तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो इसका भला चाहते हैं, हम इसका मंगल चाहते हैं, पर ये अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, तो आप थोड़ा देख लो प्रभु, आप कृपा करके इसको ऐसी सद्बुद्धि दें कि ये गलत आचरण छोड़ के गलत मार्ग से ये सही मार्ग पर आए। तो क्योंकि भगवान का बल ही काम फिर करेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम गलत मार्ग पर जाते हैं और जब उसको आप जब समझाने जाओगे तो वो क्या है ना, आपको वो गलत समझ लेगा और उल्टा प्रक्रिया उसका हो जाएगा। अच्छा, बार बार आप समझाओगे, वो समझेगा नहीं तो क्रोध फिर होगा। अभी इसी में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, तो इसी में फिर हिंसा वगैरह होने का डर हो जाता है। और कई ऐसे घटना होते हैं कि बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुना, तो अब उस पर कभी हाथ उठा दिया, कभी कुछ किया, और वो बाद में चल के बड़ा रूप ले लेता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। 2 बार 4 बार बैठा करके उसको समझाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं वो समझता है तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उस जीव के लिए कि हे प्रभु, अब आप ही देखो, हमारा तो जो प्रयास था, जो कर्म था, वो हमने किया, पर ये नहीं सही मार्ग पर आ रहा है और ये गलत ही आचरण कर रहा है, गलत मार्ग पर, तो आप अब देख लो। नहीं, ये भगवान ही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या पुत्र के द्वारा किया गया भजन और पुण्य माता पिता को प्राप्त होता है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर कितना मिलेगा ये भी निर्भर करता है। अब जैसे इसकी कोटि है, किस कोटि का वो कर रहा है। देखो, पुण्य कर रहा है अगर पुत्र, तो उसको लाभ उसका मिलेगा, पर माता पिता को उसमें बहुत ज्यादा नहीं लाभ मिलेगा। पर अगर पुत्र भजन कर रहा है तो वो माता पिता को मिलेगा। अब जैसे भजन करके कहा जाता है, और ये कहा क्या जाता है, ये प्रमाणित है कि अगर पुत्र भजन करता है और घर का, ऐसे तो कहा जाता है घर का कोई एक संतान अगर भजनानंदी हो गया और भगवत प्राप्त हो गया तो 21 पीढ़ी को तार देता है, पीछे के 7 और आगे का 14 पीढ़ी। मतलब पीछे का 7 पीढ़ी और आगे का 14 पीढ़ी को तार देता है। तो भजन अगर परायण पुत्र है तो पिता माता पिता को लाभ मिल जाएगा। पर अगर पुण्य सिर्फ है तो संसार की उन्नति पुत्र को होगी, माता पिता को उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, माता पिता को यह लाभ हो सकता है कि पुत्र अगर सतोगुण से युक्त है तो माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता के प्रति भाव है तो माता पिता को सेवा करेगा, माता पिता के प्रति अच्छी कर्तव्य होगा, तीर्थ अवगाहन वगैरह कराएगा माता पिता को, तो वो लाभ जो मिला वो मिला। पर माता पिता को सही मायने में अगर लाभ देना है तो पुत्र को खूब भजन करना चाहिए, और भजनानंदी पुत्र अगर हो गया तो 21 पीढ़ी को तारेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि एक संतान क्यों खोजते हैं पुत्र या पुत्री घर में, इसीलिए तो माता पिता चाहते हैं ना कि हमारे घर में कोई ऐसा संतान आए जो हमारा उद्धार करे। तो उद्धार ऐसे थोड़े होता है कि उद्धार खाली उसको माता पिता को शरीर छूट गया तो उनके लिए वो क्रियाकर्म कर दिया, वो उससे उद्धार नहीं होता। संतान की प्राप्ति इसलिए चाहते थे लोग, पहले भी लोग भी देख लो, अभी भी जो उनके जहां भी उसका जो पितर होते हैं उन सब को कल्याण हो जाता है अगर वो भजनानंदी पुत्र घर में होता है तो। एक भजनानंदी ध्रुव जी को, जब ध्रुव जी परम पद के लिए जब जाने लगे, जब विमान आया तो वो पूछते हैं हमारे माता पिता, तो हमारी माता कहाँ है, हम उनके बिना कैसे। तो बोलते हैं आप, वो जो विमान दिखाते हैं ऐसे बोलते हैं, देखो वो विमान जो जा रहा है वो आपकी माता श्री का विमान जा रहा है, वो जो दिव्य विमान जा रहा है। यानी पुत्र से पहले माता का विमान, भगवत प्राप्ति पुत्र से पहले माता पिता को हो जाती है अगर पुत्र अगर भजनानंदी है तो। महाराज जी, अगर किसी के साथ हम अच्छा करके या नेकी कर करके थक चुके हैं और उसके बाद भी वह व्यक्ति अगर हमारे साथ कभी भी किसी विपरीत स्थिति में नहीं खड़ा हुआ हो या ना हमारे बारे में कभी अच्छा सोचता हो,
तो हम क्या करें? पहले तो कि हम उनसे उम्मीद क्यों करें कि हमको वो, हम जो उनको कर्म किए उसके बदले हमको वो फल दें। पहले तो हमें उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए। हम जी उनको किए, हमने पहले नेकी किया ही नहीं। अगर हमने नेकी किया तो फिर नेकी कर दरिया में डाल, जो नेकी किया तो नेकी कर दरिया में डाल। अब हमने नेकी तो कर दिया, पर उसके बाद हमने क्या किया कि हम उम्मीद करते कि वो हमें उसके बदले हमें भी जैसे रिटर्न होता है ना, रिटर्न गिफ्ट मिले, तो वहां पे फिर चाहत हो गई ना, तो चाहत तो दुख का कारण होगा। हाँ कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, हमारा जो कर्म है हमने कर दिया। हमारे साथ भगवान खड़े होंगे ना, हम उनको खड़े होने के लिए क्यों कहें? हम अच्छे कर्म अगर कर रहे हैं तो हमारे साथ प्रभु हमको साथ देंगे, हमको प्रभु हमारे साथ खड़े होंगे। कोई इंसान हमारे साथ कैसे खड़े होगा? उसके खड़े होने से भी कुछ नहीं होगा। तो हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के बैठ जाएंगे कि देखो हमने उसको कल मदद किया था, या कल उसकी हमने सेवा किया था, उसके लिए हमने कुछ किया था, आज हमारे साथ वो नहीं कर रहा है, या वो हमको देखो हमको छोड़ दिया, या वो हमारा निंदा कर रहा है, तो कोई बात नहीं है भाई, हमारा कर्म था हमने कर दिया, करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम देखो हमारा काम था हमको करना, वो हमारे हाथ में था ना। हमें उनके प्रति अच्छा व्यवहार या अच्छा कर्म करना ये हमारे हाथ में था, हमने कर दिया। पर अब उनके हाथ में अगर जो है वो नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हम उनसे या किसी से भी हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, और हमें उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। प्रभु के लिए हम सेवा कर रहे हैं, हम यही सोचे कि हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। भगवत भाव से क्यों सेवा करने की बात होती है कि भगवत भाव से सेवा, फिर उसमें चाहत नहीं रहती है। हमने भगवत भाव से सेवा किया, अब वो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी।